के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि सी लैंग्वेज क्या होती है और इसका क्या यूज है। और अगर आपको सीखनी है ना तो कमेंट करके बताना मुझे, क्योंकि बुक्स पढ़ पढ़ के मैं भी बोर हो चुका हूँ, तो अब एनिमेशन में सीखेंगे। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना तो चाहते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सी लैंग्वेज से शुरू करें। तो मैं उन्हें यही बोलता हूँ कि आपको सी लैंग्वेज से शुरू करना चाहिए, क्योंकि सी लैंग्वेज में आपके प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से ही क्लियर होते हैं। और सी लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की माँ बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस के कॉन्सेप्ट सी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस है। और बहुत सारी लैंग्वेजेस क्रिएट की गई हैं सी लैंग्वेज का यूज़ करके ही। तो इसीलिए सी लैंग्वेज सबसे बेस्ट स्टार्टिंग में सीखने के लिए, अगर आप प्रोग्रामिंग में एंट्री कर रहे हैं अभी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास दो टाइप की होती है। एक तो होती है हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। अब जानते हैं ये क्या होता है। अब देखिए, कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है और ह्यूमन का जो ब्रेन है, उसमें बहुत फ़र्क है, बहुत डिफरेंस होता है। और हमारा सोचने का तरीका बहुत अलग होता है। बट कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, तो इसमें हमारे ब्रेन से बहुत डिफरेंस होता है। अब कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो लैंग्वेज समझता है, उसे बोलते हैं हम लो लेवल लैंग्वेज। बट ये लैंग्वेज हमारा ब्रेन नहीं समझ पाता। अब हमारी समझ में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आते हैं, उन्हें बोलते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे कि लो लेवल लैंग्वेज में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है बाइनरी लैंग्वेज या फिर मशीनरी लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज में आती है सी लैंग्वेज। और हम इसमें सी लैंग्वेज की बात करने वाले हैं बस। तो यहाँ पे ये बात क्लियर होती है कि सी इज ए हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पर अब बात आती है कि हम सी लैंग्वेज का यूज क्यों करते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं सी लैंग्वेज। दोस्तों, आपने विंडोज़ तो यूज़ की होगी, बट आपको पता है विंडो बनती कैसे है? तो मैं बता दूं कि विंडो का बहुत सारा पार्ट सी लैंग्वेज का यूज़ करके ही बनाया गया है। और स्टार्टिंग में एंड्रॉयड का भी कुछ पार्ट सी लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था। और यूनिक्स भी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बनाया गया है सी लैंग्वेज का यूज़ करके। और हमारी जो सी लैंग्वेज क्रिएट की गई थी वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही क्रिएट की गई थी। तो सी लैंग्वेज का यूज़ हम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपको सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखना है तो आप उसे कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं सी प्रोग्राम का सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स प्रोग्राम को लिखने का तरीका होता है, एक मेथड होता है कि किस तरीके से हमें अपना प्रोग्राम लिखना है। तो चलिए फिर देखते हैं। तो जब हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आती है हमारे पास हेडर फाइल्स, जैसे कि #include_studio.h, #include_conio.h। ये हमारी हेडर फाइल्स होते हैं। इनके बारे में बात करेंगे अभी हम आगे। उसके बाद आता है हमारा void मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के बाद आते हैं 2 कर्ली ब्रेसेस। अब हमारा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो भी कोड होता है वो हम इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। और जब हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं तो हमारा मेन फंक्शन बाय डिफॉल्ट कॉल होता है। मतलब मेन फंक्शन के अंदर हमने जो भी कोड लिखा है वो सब रन होता है, पूरा एग्जीक्यूट होता है। अब बात करते हैं हेडर फाइल्स की, कि हेडर फाइल्स होती क्या है। अब जो हमारा कंपाइलर होता है, मतलब सी लैंग्वेज का जो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप प्रोग्राम्स बनाते हो, उसमें कुछ फाइल्स पहले से सेव होती हैं। और उन फाइल्स में कुछ मेथड्स डिफाइन होते हैं, जैसे कि printf, scanf। उसमें लिखा होता है कि इन फंक्शंस का मतलब क्या है, इनका काम क्या है, ये करेंगे क्या। वो सारी चीज़ें उन फाइल्स में लिखी होती हैं और उन्हें हम बोलते हैं हेडर फाइल्स। और हेडर फाइल्स की पहचान होती है उसके लास्ट में .h लगा होता है, जैसे कि studio.h, conio.h। अब जो हमारी studio.h हेडर फाइल है वो काम आती है हमारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए। और अगर आप अपने प्रोग्राम में printf, scanf जैसे फंक्शंस का यूज करते हो तो वो stdio.h फाइल के थ्रू ही वर्क करते हैं। अब देखते हैं conio.h। conio.h की फुल फॉर्म होती है कंसोल इनपुट आउटपुट। अब इस फाइल में भी कुछ मेथड्स डिफाइन है, जैसे कि क्लियर स्क्रीन, गेट ch। उन सभी के लिए हम conio.h का यूज करते हैं। अब दोस्तों, ये वाली हेडर फाइल तो इसमें पहले से डिफाइन होती हैं बाय डिफॉल्ट, बट आप अपनी खुद की हेडर फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं और उसमें अपने कोडिंग फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। उसमें आप अपने कोडिंग डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन क्या वर्क करेगा, वो चीज़ आपके हाथ में कम्प्लीटली। जैसे कि अगर मैं अपनी कोई हेडर फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ जैसे कि दर्शन.h, तो इसमें अब मैं अपने कोडिंग अपनी मर्जी से कुछ भी कैसे भी फंक्शंस क्रिएट कर सकता हूँ जो मेरे प्रोग्राम के लिए यूजफुल होंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने प्रोग्राम में केवल सिस्टम की हेडर फाइल्स का यूज़ करना है, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी हेडर फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप हेडर फाइल का यूज अपने प्रोग्राम में कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको एक लाइन टाइप करनी होती है #include और फिर उस फाइल का नेम जो आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कराना चाहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हैश क्या होता है। हैश होता है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर का मतलब क्या है कि आपको जो भी प्रोसेस सबसे पहले करानी है वो चीज़ आप हैश के साथ लिखेंगे। मतलब अगर आपने हैश के साथ कोई लाइन लिखी है अपने प्रोग्राम में, तो आपका प्रोग्राम रन करने से पहले वो वाला कोड एग्जीक्यूट होगा जो आपने हैश के साथ लिखा है।
मतलब हमें सबसे पहले हेडर फाइल इंपोर्ट करानी है, तो हम उसे हैश के साथ लिखेंगे। उसके बाद आता है इंक्लूड एक ऐसा कीवर्ड है जो किसी फाइल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है या इंक्लूड करने के लिए यूज़ किया जाता है, और उसके बाद फाइल का नेम आ जाता है। चलिए अब अपना सी लैंग्वेज में फर्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें हेडर फाइल्स इंपोर्ट करानी है, तो उसके लिए हम लिखेंगे हैश इंक्लूड studio.h, और उसके बाद हम दूसरी हेडर फाइल का यूज़ कर रहे हैं conio.h, तो उसके लिए हम टाइप करेंगे हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद आता है हमारा मेन फंक्शन और कर्ली ब्रेसेस। अब हम अपना कोड इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने कोड में लिखते हैं CLR एक फंक्शन है जिसका काम है कंसोल स्क्रीन को क्लियर करना। मतलब स्क्रीन पर अगर पहले से कुछ लिखा होगा तो वो सब क्लियर हो जाएगा। अब वो स्क्रीन एकदम क्लियर हो चुकी है, अब आप जो भी टाइप करेंगे उस पर केवल वही आएगा। उसके बाद लिखते हैं हम प्रिंट एफ एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे स्टेटमेंट या कोई भी वर्ड प्रिंट कराने के काम आता है। इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वही स्टेटमेंट हमारा कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करा देगा। एंड लास्ट उसके बाद आता है गेट सी एच। वैसे तो गेट सी एच का वर्क कुछ और होता है, बट यहाँ पे हम इसका यूज़ करें कंसोल स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, मतलब रोकने के लिए। जब हमारा प्रोग्राम रन होता है ना, तो रन होने के बाद कंसोल स्क्रीन भाग जाती है एकदम से, तो हमें रोकनी होती है ताकि हम अपना प्रोग्राम देख सकें। उसके लिए हम गेट सी एच लगाते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात का याद ना, हमने पूरा प्रोग्राम स्मॉल लेटर्स में लिखा है, कैपिटल लेटर्स में मत लिखना, क्योंकि सी लैंग्वेज में कैपिटल ए का मतलब कुछ और होता है और स्मॉल ए का मतलब कुछ और होता है। ये चीज़ें हम करेंगे डिस्कस बाद में। तो अब हम प्रिंट एफ के अंदर टाइप करते हैं वेलकम। तो अब हमारा जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो हमारी कंसोल स्क्रीन पे बस वेलकम लिखा होगा और कर्सर होगा। तो प्रोग्राम तो हमारा कंप्लीट हो गया, बट एक क्वेश्चन अभी भी रह जाता है, और वो क्वेश्चन ये है कि जब हम मेन फंक्शन का यूज़ करते हैं तो उससे पहले ये वॉइड क्यों लगाया है हमने। तो ये चीज़ हम फंक्शंस में अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए बता दूं, जब कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो उसके अंदर का सारा कोड रन होता है, और जब कंप्लीट फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके बाद वो एक वैल्यू रिटर्न करता है। बट अभी हमने मेन फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराई है, तो इसीलिए हमने उसके पहले वॉइड लिखा है। अगर हम कोई वैल्यू रिटर्न कराते हैं तो जो वैल्यू हम रिटर्न करा रहे हैं, जो डेटा हम रिटर्न करा रहे हैं, उसका जो टाइप है वो आता है हमारे मेन से पहले, जहाँ पर हमने वॉइड लिखा है। बट अभी रिटर्न तो कर नहीं रहा फंक्शन कुछ भी, तो हम वॉइड का यूज़ करते हैं। फिर फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 0 रिटर्न करते हैं तो 0 हमारा इंटीजर है, तो हमें मेन से पहले इंट लिखना होगा। बट अगर हम 1 रिटर्न करते हैं, 1 भी हमारा इंटीजर है, तब भी हमारा मेन से पहले इंट ही आएगा। तो ये चीज़ें हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे फंक्शंस में, बट अभी के लिए हम अपना प्रोग्राम रन करके देखते हैं, क्रिएट करते हैं।